नेक्स्ट करते हैं हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शंस या इक्वेशन। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन को कौन कौन से स्टेप होते हैं जिससे बैलेंस करते हैं। ठीक है, बैलेंस करने से पहले यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई वी डू नीड टू बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है हाउ डू वी नीड टू बैलेंस इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इसको पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद जो भी रूल रेगुलेशन हो गए उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम केमिकल इक्वेशन के रिएक्शन के एग्जांपल्स लेके आपको क्या करेंगे यहाँ पे बैलेंस करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ डू वी नीड टू बैलेंस इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन। हमें क्यों जरूरत पड़ती है किसी भी इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की। ठीक है, एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये क्या कहता है, मैटर कैन नाइदर बी created और nor be destroyed। ये कह रहे हैं कि जो मैटर का मास होता है या जो मैटर होता है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना उसको हम बना सकते हैं, ना उसको खत्म कर सकते हैं। मीन्स कहने का मीन यहाँ पे क्या है कि जो जितने हमारे रिएक्टेंट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे और उन एलिमेंट्स के जो भी एटम्स यूज होंगे तो वो दोनों साइड सेम होने चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने कार्बन और O2, इसने रिएक्शन की CO2। यहाँ पे क्या है, अगर मैं कार्बन के यहाँ पे एलिमेंट क्या है, कार्बन एक एलिमेंट, दूसरा क्या है ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट में क्या है कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। इस कार्बन एलिमेंट के अंदर कार्बन के एटम कितने हैं 1, ऑक्सीजन के कितने है 2। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, कार्बन के कितने हैं 1, ऑक्सीजन के कितने हैं 2। तो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। ठीक है, तो क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या कहता है जितने एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स रिएक्टेंट के अंदर होंगे उतने ही सेम प्रोडक्ट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, ना इसको हम कम कर सकते हैं साइड, ना इस साइड हम ज्यादा कर सकते हैं, दोनों इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है हमें जरूरत पड़ती है किसी भी रिएक्शन को या किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने की। ठीक है, अब देखते हैं कैसे कोई भी जो रिएक्शन होती है वो बैलेंस कैसे होती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेंगे हम और उसके बाद आसानी से हम क्या करेंगे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ठीक है हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन, रिएक्शन की क्या बना अमोनिया की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं स्टेप्स कर रहे हैं किसके लिए बैलेंस इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन। सबसे पहले क्या करेंगे जो भी हमें इक्वेशन दी है उसको क्या करेंगे पहले बॉक्स के अंदर कर लेंगे ऐसे, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट यहाँ पे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे नेम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा कॉलम होगा ये होगा आपका किसके लिए रिएक्टेंट के लिए, इसके लिए होगा रिएक्टेंट के लिए। यहाँ पे क्या है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इसको कौन सी साइड में लेफ्ट हैंड साइड में। ऐसे ही क्या होगा यहाँ पे प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोडक्ट कौन सी साइड में होगा राइट हैंड साइड में होगा। ओके, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बीच में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा नेम ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक इसी तरह आगे क्या आएगा नंबर ऑफ एटम्स।
ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट में क्या होगा, नेम ऑफ एलिमेंट्स होगा, जो दूसरा होगा वही नंबर ऑफ एटम्स। ओके, हम जो यहाँ पे मेथड यूज करेंगे वो करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, यहाँ पे इस रिएक्शन को देखते हैं, इसके अंदर क्या है, एक तो हाइड्रोजन है, एच से लिखेंगे, दूसरा है नाइट्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ओके, ठीक है। अब एटम कितने हैं हाइड्रोजन के, यहाँ पे 2, और नाइट्रोजन के कितने हैं 2, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 और नाइट्रोजन के 2। और हमारा प्रोडक्ट साइड में क्या है, सेम एलिमेंट होंगे हमारे, हाइड्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन, हमें सेम रखना है। यहाँ पे हाइड्रोजन तो इसके अपोजिट में हाइड्रोजन, और यहाँ पे नाइट्रोजन तो यहाँ पे नाइट्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा कितने हैं 3, और नाइट्रोजन कितना, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब होता है 1। ये क्या है 1, नाइट्रोजन 1। ठीक है, देख लेते हैं हाइड्रोजन 2, प्रोडक्ट में 3, नाइट्रोजन में 2, रिएक्टेंट में नाइट्रोजन 2 और प्रोडक्ट में नाइट्रोजन 1। ठीक है, कोई भी बैलेंस नहीं हो रहा है तो बैलेंस करते हैं। ठीक है, इसको करते हैं, नाइट्रोजन 2 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे इसको। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे जो बात हमें याद रखनी है, अब देखो इस 2 ने क्या किया है, इस नाइट्रोजन को भी मल्टीप्लिकेशन किया है दूसरा, और इसको भी मल्टीप्लाई किया है, तो ये भी क्या होगा, हाइड्रोजन के जो एलिमेंट्स उसके एटम भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन के 6, कितने हो गए 6, नाइट्रोजन मैच हो गया। ठीक है, 2 2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर कितने हैं 6, तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 से इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन 6। ठीक है, और जब बैलेंस हो जाती है इक्वेशन तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे लास्ट में से करेंगे बैलेंस इक्वेशन डाल के एडिंग, तब लिखेंगे जो हमारी फाइनल आएगी, ऐसे करेंगे बैलेंस इक्वेशन, क्या हो जाएगी 3s2 प्लस नाइट्रोजन और 2NH3। ठीक है, और यहाँ पे स्टेट भी लिखनी पड़ेगी हमें, कौन सी स्टेट है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में होता है G, नाइट्रोजन क्या है, ये भी गैस की फॉर्म में, और जो अमोनिया बनेगा भी क्या है, गैस की फॉर्म में। दिस इज बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस, इस इक्वेशन के लिए ये आपकी क्या है, फाइनल बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सेकंड। एग्जांपल सेकंड लेते हैं, पोटासियम वाटर रिएक्शन। ओके, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और H2। ठीक है, ये सेकेंड एग्जांपल है, इसको हमें बैलेंस करना है तो सेम स्टेप यूज करेंगे हम। ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट हमारा। ठीक है, ये क्या हमारी प्रोडक्ट। ठीक है, अब रिएक्टेंट के अंदर वही, ठीक है, यहाँ पे ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड, इसको लिखेंगे यहाँ पे रिएक्टेंट इस टेबल के अंदर। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, राइट हैंड साइड, ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स हो जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे ऐसे 2 कॉलम, यहाँ पे 2 कॉलम, एक के अंदर क्या होंगे, एलिमेंट्स के नाम, और यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स। ओके, ऐसे यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, एलिमेंट्स, और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स। ओके, ठीक है, ये हमारी क्या है, स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। जो अनबैलेंस इक्वेशन होते हैं उसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, स्केलेटल इक्वेशन है। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, पोटासियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, पोटासियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके अंदर क्या है, पोटासियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब बैलेंस करते हैं, एटम देखते हैं, पोटासियम 1। ठीक है, पोटासियम 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। ठीक है, यहाँ पे पोटासियम कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन कितना है 1 यहाँ पे, और
2 यहाँ पे, तो क्या लिखोगे 1 + 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 3। ध्यान से पूरे को देखना है हमें, ठीक है। अगर रिएक्टेंट में 2 या उससे ज्यादा आपके एलिमेंट्स है तो पूरे को स्टडी करना है, पूरे को हमें काउंट करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही हमें प्रोडक्ट के अंदर देखना पड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब पोटासियम मैच हो रहा है और ऑक्सीजन मैच हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन 3, अगर मैं हाइड्रोजन को इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई किया, अब पोटासियम 2, पोटासियम कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 2, बट अब हाइड्रोजन की इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। हाइड्रोजन 2 + 2, हाइड्रोजन कितना होगा 4, ठीक है। 2 4 2, यहाँ पे कितना है 1 2 और 1, ठीक है। अगर मैं पोटासियम को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो पोटासियम बिकम 2, बैलेंस हो जाएगा ये, ठीक है। हाइड्रोजन कितना करना है मुझे 4 करना है, अगर मैं ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं इसको तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन कितना 2, ओके। हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ओके, ठीक है। इस तरह हम क्या करेंगे बैलेंस इक्वेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमें फाइनल लास्ट में लिखना पड़ेगा ऐसे करके बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। 2 सॉलिड है ये, ठीक है। वाटर क्या है लिक्विड, और ये क्या है, और ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ओके। और ये जो पोटासियम हाइड्रोक्साइड होगा, हाँ ये कैसा, ये एक्वस होगा, ठीक है। ये होगी बैलेंस इक्वेशन, 2 पोटासियम सॉलिड वाटर लिक्विड में और पोटासियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में, और ये हाइड्रोजन कैसा होगा गैस की फॉर्म में। तो हम इसके अलावा और एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी इक्वेशन जो आपसे सोल्व नहीं हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है।